हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका मेरी हिंदी व्याकरण की वीडियो में स्वागत है। आप सबके लिए छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज फिर एक बार वचन के प्रश्नोत्तर को दोहराते हैं जो कक्षा 8 से अन्य परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, हिंदी में कितने वचन होते हैं? अगर आपको अंकों में लिखे आए तो 2 करना, अंकों में लिखे हुए आए तो 2 करना, और हिंदी में लिखे अक्षरों में लिखे आए तो ये भी 2 करना। लेकिन ध्यान रखना कि हिंदी में वचन 2 ही होते हैं, ठीक है, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में होते हैं 3, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इसके साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सदैव। देखिए सदैव जो अन्य वचन में नहीं बदल सकता तो वह हो जाएगा हमारा प्रत्येक। इसके साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। इकारांत संज्ञा, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन के आधार पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो क्या किया जाता है देखते हैं, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। उत्तर है इसका ई, बड़ी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। जैसे हमारा शब्द हो जाएगा डिब्बी, ठीक है, तो डिब्बी हमारी ये हो गई एक वचन। अगर हमें इसका बनाना है बहुवचन तो हमें क्या हो जाएगा, डिबिया, ठीक है, इस प्रकार का हमारा या लग जाएगा तो ये डिबिया बहुवचन में बदल जाएगा, ठीक है, समझ आया होगा। इससे अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अंत्य स्वर के बाद, यानी कि जो अंतिम स्वर के बदले जो होता है उसमें हम अय कर देते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारा, हिंदी में मैं शब्द का बहुवचन क्या होगा? हिंदी में मैं यानी मुझे, मैं का बहुवचन क्या होगा? ठीक है, मैं शब्द का, तो उसमें हमारा बहुवचन हो जाएगा हम, मैं, तू, तुम, हम, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 6, मैं चलती थी, ये हमारा रेखांकित शब्द है, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो उसमें भी हमारा मैं का बहुवचन, ध्यान रखना, हम हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? ए पर क्या होता है? ए हमारा शब्द है ये, अगर हमको इसका बहुवचन बनाना पड़े तो क्या बनेगा? या तो ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी या अनुस्वार लगेगा। तो अनुस्वार हमारा कौन सा है? अनुस्वार हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया होगा। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। तो चंद्र बिंदु हमारी ये हो गई, अनुस्वार हमारा ये हो गया, अब समझ में आया। तो ए पर हमारा भविष्यत काल के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा, मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? ये जो हमारा मिठाई शब्द है इसमें एक वचन क्या हो जाएगा मिठाई का? तो ये एक वचन हमारा मिठाइयाँ हो जाएगा, एक वचन। तो प्रश्न नंबर 9 आता है, गो का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? ठीक है, तो विकल्प मैंने लिखे नहीं आपके लिए, लेकिन आपको मेमोरी के हिसाब से बताया है कि बताया जा रहा है कि गो का सामान्य बहुवचन
क्या होगा। अब आपको ये बताना है गो का सामान्य बहुवचन क्या होगा। तो बहुवचन हमारा गोएं हो जाएगा, इसका आंसर ये। अगला प्रश्न नंबर 10 आता है। देखिए, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन क्या होगा। का बहुवचन पूछा है, का को भी छोड़ दो। नदी का बहुवचन क्या बन जाएगा, नदियों। का जल ठंडा है, ये इसका सही आंसर होगा। ये आने वाले पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। प्रश्न नंबर 11 आता है, आगरे का बहुवचन क्या होगा। आगरे का बहुवचन क्या होगा। तो मेरी वीडियो को आप बीच में स्किप करके मत जाया करो। अगर आपने वीडियो चला ही रही है तो आप उसको पूरा ही देखा करो, और देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरा पढ़ाया कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और कमेंट भी जरूर किया करो। अगला क्वेश्चन आता हमारा, आगरे का बहुवचन होगा क्या। क्योंकि आगरा एक शहर का नाम है, तो जब आगरा है शहर का नाम है तो आगरे थोड़ी ना हो जाएगा। आगरे तो एक अलग नाम हो जाएगा, लेकिन शहर का नाम तो नहीं है आगरे, तो इसका कोई बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 आता है, सुधी का विक्रियक बहुवचन क्या होगा। सुधी, ये हमारा सुधी शब्द दिया गया है, ठीक है। सुधी शब्द का तिर्यक बहुवचन क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को छोड़ दो क्या लिखा है उसमें, वहाँ बहुत सारे विकल्पों के साथ होगा, लेकिन यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो सुधी का बहुवचन हो जाएगा सुधी जन, ठीक, इसका आंसर ये सही है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 13 और लास्ट क्वेश्चन, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। आदर देने हेतु व बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है। तो आपको मेमोरी के आधार पर बता दें कि जब हम बड़ों को आदर देते हैं तो बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बहुवचन सही हो जाएगा। इसके साथ मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, और आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसीलिए आप जल्दी जल्दी मेरी सब्सक्राइब संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।